राजस्थान में 6 बजे से नाइट कर्फ्यू। सभी शहरों में शाम 5 बजे से बंद होंगे बाजार। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 16 अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज़्यादा कर्मचारी वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% से ज़्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे। आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी। शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजन, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50% बैठक क्षमता से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स आदि बंद रहेंगे। बसों में 50% ही यात्री बैठा सकेंगे, खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते। बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50% सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रहेगी रोक। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। शादी समारोह और सार्वजनिक आयोजन के लिए पाबंदियां। शादी सहित हर निजी आयोजन में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा। शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं। दिन में वीसी ने मंथन, शाम को गाइडलाइन जारी की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों पर चर्चा के लिए दोपहर को धर्मगुरुओं, सभी दल के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉकडाउन लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरह लोगों से व्यवहार करने की अपील की है। पिछले दिनों विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिए थे, उन्हीं के आधार पर गाइडलाइनों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार बंद और गणगौर की सवारी निकलने के बाद लागू होगी नई गाइडलाइन। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी तो आज कर दी, लेकिन लागू उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन यानी वोटिंग से ठीक पहले दिन शाम से लागू होगी। तब तक कल आखिरी दिन सभाएं, रैलियां हो जाएंगी। नई गाइडलाइन में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन, राजनीतिक सभाओं, रैलियों, धार्मिक, राजनीतिक जुलूसों, त्योहारों के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। नई गाइडलाइन 16 को शाम 6 बजे से लागू हो रही है। 15 को 3 सीटों पर शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और गणगौर का त्यौहार भी मना लिया जाएगा। गणगौर की सवारी भी निकल जाएगी। उसके बाद सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई जाएगी। इन पर लागू नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज, आईटी कंपनी, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर, शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं में जुड़े कार्यस्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन, वाहन ढोने वाले, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार में अनुमति प्राप्त लोग, अन्य शिक्षक संस्थाएं। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई जारी रहेगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, प्रैक्टिकल भी स्थगित। शादी और अन्य समारोह का आयोजन, शादी सहित किसी भी निजी आयोजन में 50 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकेंगे। शादियों पर यह पाबंदी 16 अप्रैल से 31 मई तक रहेगी। शादी समारोह में बैंड वादकों को 50 लोगों की सीमा से बाहर रखा जाएगा। शादी समारोह की एसडीएम को पहले सूचना देनी होगी। ईमेल से सूचना दी जा सकेगी। शादी या किसी निजी आयोजन में लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। नो मास्क, नो एंट्री का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अन्य समारोह और धर्मस्थल, सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी लगानी होगी। मेलों, त्योहारों, जुलूसों पर पाबंदी कर रहतरी पूजा करें। धर्मस्थलों पर पुजारी और प्रबंधनी नियमित पूजा अर्चना करेंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी। 100 से ज्यादा कर्मचारी वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी नहीं आएंगे। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इमरजेंसी सेवाएं जैसे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, कोविड काम से जुड़ी एजेंसी दफ्तर को पूरे कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने की छूट रहेगी। किसी भी दफ्तर में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 72 घंटे तक उस चैम्बर को बंद कर दिया जाएगा। दुकानें, बाजार और सार्वजनिक स्थान शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। दुकानों पर नो मास्क, नो सर्विस का सख्ती से पालन अनिवार्य है। दुकानों के आगे गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
नो मास्क नो सर्विस का उल्लंघन करने पर 72 घंटे के लिए दुकान सील, दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित, सार्वजनिक स्थानों पर पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दे आदि का सेवन प्रतिबंधित। और वॉलीबॉल में शूटिंग बॉल होता ऑटो है जो रिक्शा गांव में में ड्राइवर खेला के अलावा जाता है। 2 सवारी ही बैठ शूटिंग सकेंगे। बॉल, 4 व्हीलर टैक्सी कुल टेनिस बॉल, क्षमता में क्रिकेट 50% लोग ही बैठ पेन सकेंगे। और बच्चियों के लिए आधी सीटें खो-खो, खाली, ये बसों 4 में गेम कुल सीट क्षमता से हर आधे यात्री ही बैठा सकेंगे। गांव के स्तर पर एक हम सीट छोड़कर करवाने यात्री वाले बैठ ग्रामीण खेलों सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में कोई भी खड़े वो होकर जो यात्रा नहीं कर क्रिकेट सकता। वाला जो है हर यात्रा के बॉल, बाद वाहन को सैनिटाइज करना टेनिस होगा। बॉल, निजी वाहनों की टेनिस बॉल होगी। तय क्षमता से ज्यादा लोग सीट में नहीं आपके ये बैठ अशोक जो है हमारा मंत्री है सकते। युवा और न्यूज खेल लाइव का, राजस्थान जयपुर। बहुत शानदार तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव में खेल के आयोजन होंगे। खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, नौकरी देना प्रारंभ कर दिया है।